और प्रारंभ करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर जा रहे हैं गेंदबाज अभिषेक। अभिषेक पाटिल और उनके सामने बल्लेबाजी के शुभारंभ करने के लिए आए यहाँ पे बल्लेबाज विनायक केनी। संदेश पाटिल नौष्टा की तरफ है। संदेश दिलीप पाटिल नया और प्रारंभ करते हुए ये लोग फुल टॉस गेंद थी, पुल किया है गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में उदय तांडेल सर इशारा कर रहे, घोषित क्षेत्र में गेंद गई है 1 रन का। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है स्मिथ 11 का 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। अभिषेक पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने विनायक केनी। पिछले मुकाबले में विनायक केनी ने बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ, ये क्षेत्ररक्षण है ऑफ साइड का। इस बार कलाव का इस्तेमाल किया, गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में और गेंद चली गई बाउंड लाइन के पार और ये 4 रन। आइए डीजे। कुल स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। स्मिथ 11 टीम का टॉस जीतने के बाद पहले मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। इस बार देखिए कवर बाउंड्री की तरफ खेला है, गेंद हवा में, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड लाइन के पार चली जाएगी और उदय तांडेल सर इशारा कर रहे हैं 4 रनों का। इस तरीके से विनायक केनी के बल्ले से निकलता हुआ ये बैक टू बैक दूसरा चौका, पहला मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में उन्होंने खेला था और इस बार उन्होंने गेंद को चित कर दिया था, गेंद चली गई कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुल स्कोर है 9 रन स्मिथ 11 का। पहला ओवर प्रगति पे, इस बार ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई कवर पॉइंट रीजन में गेंद को खेला विनायक केनी ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अब स्ट्राइक में जा रहे संदेश दिलीप पाटिल। कुल स्कोर है 10 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक पाटिल दानिया से ओवर द विकेट। ये बहुत अच्छी गेंद थी, स्विंग एंड मिस, बहुत अच्छी गेंद थी। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई आउट स्विंग होती हुई गेंद। उदय तांडेल सर तस के मस नहीं हुए, काफी पेशेवर एम्पायर है, व्यावसायिक एम्पायर मैं कहूंगा उदय तांडेल सर और गुरुनाथ पाटिल जी। काफी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में दोनों भी एम्पायरिंग करते हैं। सारसोले गांव के ये भूमिपुत्र है, कुशल 11 सारसोले के टीम की जर्सी पहन के कई अरसे तक क्रिकेट खेली। इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खेला बल्लेबाज संदेश दिलीप पाटिल जी ने। ओवर की समाप्ति हुई है, 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 11 रन। आइए डीजे। नया ओवर प्रगति पे होने जा रहा है, नए गेंदबाज को यहाँ पे तलब किया जा रहा है विक्रांत पाटिल जो कि टीम के कप्तान है, मदन नाना प्रतिष्ठान के जो कि कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। विनायक केनी 2 चौके अब तक जड़े, 10 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए ये छोटी गेंद थी, पुल किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट की रीजन में, वहां पे क्षेत्र में कैच लपक लिया। और इस तरीके से विनायक केनी
बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, एकाएक उन्होंने स्ट्रोक को हवा में खेला। संदेश आउट हो गए, वापस जा रहे, माफ करिए, संदेश आउट हो गए। इस तरीके से यह पहला झटका पहुंचा है 11 रन के कुल योग पे स्मिथ 11 टीम को। अब नए बल्लेबाज जा रहे, बलिराम पाटिल जा रहे हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 53 वर्ष की उम्र है, लेकिन फिटनेस देखिए क्या जबरदस्त फिटनेस इस महान खिलाड़ी की। ये टीम के ओनर भी है और कप्तान भी है। बल्लेबाजी करने वाली टीम स्मिथ 11 के ओनर और कप्तान बलिराम पाटिल जी, विक्रांत पाटिल जी की ये गेंद, और इस बार गेंद को पुल किया है, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए। डीप स्क्वायर लेग रीजन में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस तरीके से कुल स्कोर है 12 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। गेंदबाजी कर रहे विक्रांत पाटिल, इस ओवर की तीसरी गेंद। अब उनके सामने विनायक केनी। इस बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में खेला है और उदय तांडेल सर इशारा कर रहे 6 रनों का सिक्सर। वेसावकर आणि मंडळी, आपल्या आगरी कोळ्यांच्या जर संगीताला खरोखर जर ओळख दिली असेल तर वेसावकर आणि मंडळी खरोखरच त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी है। कुल स्कोर है 18 रन। इस बार देखिए मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है गेंद को विनायक केनी, क्या बल्लेबाजी कर रहे। वाजवा डीजे। में 2 सिक्सर तान दिए विनायक केनी ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी वे कर रहे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद विक्रांत पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं दानिया से ओवर द विकेट। इस बार फिर एक बार फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला है। लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर जड़ दिए यहाँ पे विनायक केनी जी ने। कुल स्कोर है 30 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे है और 28 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विनायक केनी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की है अपनी टीम स्मिथ 11 के लिए। एक ताबड़तोड़ आतिशी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गावदेवी तलौली की जर्सी पहन के कई अरसे तक इस महान खिलाड़ी ने क्रिकेट खेली है, वही विनायक केनी। इस बार ये हाफ ट्रैकर गेंद थी, कट किया है गेंद को। स्क्वेरिश थर्ड मैन रीजन में गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। उदय तांडेल सर इशारा कर रहे हैं, ओवर समाप्ति हुई है और इस तरीके से 2 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 31 रन, यानी कि 15.5 रनों की औसत से यहां पे रन मुकम्मल किए स्मिथ 11 के टीम ने। अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है और देखते हैं 12 गेंदों में और कितने रन बटोर पाते हैं यहाँ पे स्मिथ 11 के बल्लेबाज। बलिराम पाटिल और विनायक केनी की जोड़ी मैदान के बीच में बल्लेबाजी कर रही है। आज नवी मुंबई और अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व की निगाहें लग चुकी है तलौली प्रीमियर लीग 2024 टीपीएल के ऊपर। क्या जबरदस्त आयोजन हमारे तलौली गांव के भूमिपुत्रों द्वारा आयोजित ये तलौली प्रीमियर लीग टीपीएल 15वां वर्ष है टीपीएल का। और नवी मुंबई में अगर प्रीमियर लीग की शुरुआत किसी गांव ने की होगी, मैं निश्चित रूप से सराहना करना चाहूंगा तलौली गांव के भूमिपुत्रों की। सबसे पहले तलौली गांव में प्रीमियर लीग खेली गई टीपीएल तलौली प्रीमियर लीग, और उसके बाद अलग अलग गांवों में नजर आती है ये प्रीमियर लीग। मनोज वैती आए गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए नया और प्रारंभ करते हुए। पहली गेंद बिंदी गेंद, वाइड है ना, वाइड गेंद।
इस बार यहां पे गेंद को कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर खेला है, कट कर दिया था गेंद को। और देखिए क्या लाजवाब स्ट्रोक बलिराम पाटिल जी के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। काफी ज्यादा वक्त मिला था यहाँ पे बैकफुट पे जाके स्ट्रोक मुकम्मल करने का, और यहाँ पे चूके नहीं बलिराम पाटिल जी। क्या जबरदस्त कट मारा था उन्होंने, डीप कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद बंदूक की गोली की तरह 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 36 रन स्मिथ 11 टीम का। पहली बार बल्लेबाजी करते हुए इस बार ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी, लेकिन पैरों के बीच में से गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई। विकेट के पीछे बिंदी गेंद निकलती हुई मनोज वैती गेंदबाजी कर रहे। इस ओवर की तीसरी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग रन। इस बार ये गेंद और गेंद हवा में गई और वहां पे कैच लपक लिया गया डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन की तरफ। रूपेश पाटिल जी ने यह कैच लपक लिया और इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है स्मिथ 11 टीम को। वाजवा डीजे। ओमकार पाटिल आए नए बल्लेबाज बलिराम पाटिल जी के आउट होने के बाद। ये गेंद स्विंग एंड मिस, पहला बल्ला चला गेंद बाद में गई, ऐसा कुछ हुआ नजारा मैदान के बीच में। मनोज वैती एक चौका बलिराम पाटिल जी ने जड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए नजर आ रहे अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए ओमकार पाटिल जी के लिए। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है और ये 6 रन। आइए डीजे बजाइए। अभी भी इस ओवर की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। मनोज वैती गेंदबाजी कर रहे। ओमकार पाटिल जी के लिए ये काफी ज्यादा छोटी गेंद थी, हवा में खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 43 रन 43, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेटों के पतन के बाद अभी भी 6 गेंदें आनी शेष है। स्मिथ 11 की टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है। मदन नाना प्रतिष्ठान क्षेत्रशन के लिए मैदान के बीच में उतरी है। टॉस जीता था स्मिथ 11 के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उन्होंने यहां पे लिया है। अभी भी 6 गेंदें शेष है। गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए रूपेश पाटिल जी को तलब किया जा रहा है, जिन्होंने 2 कैच जिन्होंने लपका था वही रूपेश पाटिल अब गेंदबाजी कर रहे। ओमकार पाटिल उनके सामने स्ट्राइक में। इस बार ये गेंद डाउन द लेग +1 यानी कि 2 रन आएंगे। 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 45 रन 45। रूपेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे ओमकार पाटिल जी के लिए। ये अंतिम गेंद प्रगति पे, अंतिम ओवर प्रगति पे। इस बार काफी अच्छी गेंद थी लेकिन विकेट कीपर को चकमा देती हुई घोषित क्षेत्र में गेंद गई और उदय तांडेल सर इशारा कर रहे 22 का 1 रन घोषित का। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 46 रन 46। 5 गेंदें अनिशेष है। अंतिम ओवर प्रगति पे, डेप्थ ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज रूपेश पाटिल और उनके सामने बल्लेबाज ओमकार पाटिल। एक सिक्सर जड़ने के बाद 7 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया है।
इस बार ये फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से खेला है। उदय तांडिल सर इशारा कर रहे 6 रनों का और इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 52 रन। आइए डीजे। डीजे 4 गेंदें आनी शेष है। इस बार ये गेंद सीधे विकेटों से जाके टकराई और इस तरीके से ओमकार पाटिल आउट हो गए। तीसरा झटका पहुंचा स्मिथ 11 टीम को, जबकि टीम का कुल स्कोर है 52 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अभी भी 3 अंतिम गेंदें आनी शेष है इस पारी की। आदरणीय बलराम पाटिल जी के ये सुपुत्र है जिनके नाम से ये टीम मैदान में उतरी है, वही स्मिथ पाटिल अब मैदान के बीच में आए बल्लेबाजी करने के लिए। स्मिथ बलराम पाटिल अंतिम 3 गेंदे। इस बार स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया था, गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, कांटा बदलती हुई और बिंदी गेंद निकलती हुई। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 52 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद स्मिथ 11 टीम का। इस बार ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद फिर एक बार इनकटरा होती हुई गेंद अंदर की तरफ ले आए थे और आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे स्मिथ पाटिल। बिंदी गेंद निकलती हुई, ये अंतिम गेंद रुपेश पाटिल जी की, इस पारी की अंतिम गेंद। स्मिथ बलिराम पाटिल स्ट्राइक में है। अब तक 2 गेंदे उन्होंने बिंदी खेली है। इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने और यहां पे ये पारी की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 53 रन। 54 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए मदन नाना प्रतिष्ठान के सामने स्मिथ 11 टीम ने। बघा एक विशेष सूचना आहे आपल्या आयोजन कमिटी तर्फे, आजची फायनलची मॅच उद्या खेळवली जाईल संध्याकाळी आणि आज ज्या चिठ्ठ्या काढल्या जातील येथे मॅच संपल्यानंतर त्याची रिपोर्टिंग टाइम उद्या सकाळी 9 वाजता आणि 9:30 वाजता पहिला चेंडू टाकला जाईल। ज्या 2 संघ जे पहिल्यांदा खेळतील म्हणजे पहिला राऊंडचा उद्या मॅच खेळतील त्यांची मॅच ठीक 9:30 वाजता इथे खेळवली जाईल। तो जैसे ही यहाँ पे स्मिथ 11 टीम ने 53 रन मुकम्मल किया और 54 रनों का लक्ष्य रखा है मदन नाना प्रतिष्ठान टीम के सामने जीतने के लिए। और जैसे ही यहाँ पे पारी का आगाज किया जाएगा मदन नाना प्रतिष्ठान द्वारा, मैदान के बीच में उनके खिलाड़ी आएंगे बल्लेबाजी के लिए, वैसे ही कमेंट्री में परिवर्तन होगा। नवी मुंबई के सदाबहार क्रिकेट कमेंटेटर मॅच संपल्यानंतर 8 टीमच्या 8 ओनर व्यासपीठावरती या लगेचच चिठ्ठ्या काढू आणि उद्याचे संघ आपण घोषित करू, कुठल्या संघाची मॅच कुठल्या संघाबरोबर खेळवली जाईल। जैसे ही यहाँ पे कमेंट्री में परिवर्तन होगा, नवी मुंबई के सदाबहार क्रिकेट कमेंटेटर, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु, ये उपाधि जिन्हें दी गई है वो संतोष मात्रे सैंडी की आवाज अगले 4 ओवरों के लिए होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपल्यासाठी आणले पाणी बस।
एन सम्राट प्रदीपजी विचारे हिंदीतील एक बेस्ट कॉमेंटर ऑफ द नवी मुंबई, आमचे परम मित्र ज्यांनी नुकतंच या सामन्याची जी कहाणी जे धावतं समालोचन आपल्या समोर ठेवलं. तब्बल 38 वर्ष आणि खूप नाव मात्र कमावले या 38 वर्षांमध्ये. कर्नल दिलीप बँकसरकर यांची पाठीवरची थाप अजून आम्ही विसरलेलो नाही. 51 अशा कित्येक इव्हेंट असे आयोजक या हर हुनरी कलाकारने आपल्या वाणीतून खूप गाजवलेले आहेत आणि प्रत्येकी तारीफ मिळवले. 54 बनवायचे आहेत 4 ओव्हरची मॅच मध्ये 13.50 13.5 धावांच्या सरासरी 4 ओव्हरची मॅच. कोण जाईल फायनल मध्ये आणि खेळलेला मॅच जय बालाजी बरोबर. या टीमच्या समोर 9:30 वाजता 9:30 पहिला चेंडू पडेल याची दक्षता घ्या. TPL टेरिफिक पॉवरफुल प्रीमियर लीग अर्थात तेलवली प्रीमियर लीग 2024 हा शानदार वजनदार आणि दमदार सोहळा. त्या सोहळ्याची आजचा पहिला दिवस शेवटची मॅच जाऊया वळूया काय घडेल ते 54 धावांनी उत्तर देण्याचे अभिषेक पाटीलच्या समेत विक्रांत पाटील सोटा कॅप्टन मदन नाना प्रतिष्ठान आणि गोलंदाज बाहेर घेऊन संदेश पाटील राईट ऑफ द विकेट. पहिला चेंडू गोटलेंवर आल्या मात्र काय स्वागत केलं, जोरदार स्वागत, जंगी स्वागत, उडवला चेंडू गगनाला भेटून गेला गगनचंद्र षटकार. स्पर्धेमध्ये वापरला जातोय 40+ क्रिकेट. गत वर्षापर्यंत सुपर सिक्सरचा बॉल इथे पारला जातो. ज्याप्रमाणे 40+ मध्ये वापरला जाणार चेंडू याच मध्ये या स्पर्धेमध्ये वापरला जातो सिक्सरचा बॉल आणि तिथेच मध्ये धमाका दिला ब्लास्ट. ओ हो 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 सुपर बॅक टू बॅक गगनाला चिरून पाडून गेला दुसरा उडवला षटकार आला बॅट्समन अभिषेकच्या बॅट मधून. बॅक टू बॅक सेकंड सिक्स. मध्ये तेवढी चांगली गोलंदाजी सुरुवात मात्र ज्यांच्या माध्यमातून हातून होत नाही. हिरमसल्या नाराज स्वतःच्या कामगिरी त्याच्या धावतीला त्याला मदतनीस म्हणून स्वतः कॅप्टन स्मिथ 11चा बलिराम पाटील येत आहेत. मित्रा घाबरू नको, क्रिकेटमध्ये असं घडतं पण त्यासाठी निर्भीकपणे उभं राहणं हे क्रिकेटचं ब्रीदवाक्य आहे. त्यासाठी तू उभारी घे फिनिक्स पक्षाप्रमाणे आणि येणारा चेंडू मात्र तू तोडून मापून टाक कारण फलंदाज आहे भन्नाट फॉर्म मध्ये ज्याने बॅक टू बॅक 2 षटकार मारून दमदार सुरुवात करून दिले मदन नाना प्रतिष्ठान टीमला. शानदार सुरुवात. वेल काय अनमोल विचार होते त्या टीज दिल्या कॅप्टनने विकेटच्या त्यालाच मात्र चकून गेला बॅटला लागून सिंगल. वेरकी भन्नाट वेगाने प्रचंड वेगाने ऑफसाइड ऑप्शनला पिचिंग झाला चेंडू बॅटची करडा घेऊन घोषित क्षेत्रामध्ये सिंगल अभिषेकच्या नावी 13 वर पोहोचलाय टीम आणि स्वतः अभिषेक पाटील. ओ हो घातक बिमार नो बॉल अंपायर बोथ अंपायर दोन्ही अंपायरने एकाच वेळेला मात्र नो बॉलची घोषणा केली. बिमार नो बॉल +1 2 धावा मिळतात त्या चेंडूवरती. आणखीन पुढे जाताना मदन नाना प्रतिष्ठान 54 धावसंख्येला उत्तर देतात. पहिल्याच ओव्हरच्या 2 चेंडू मध्ये आता धावा आल्या 14 15 आल्यात. 15 ऑन द स्कोर बोर्ड विदाउट लॉस. कडक सुरुवात. पॉइंट कव्हर पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा केव्हा ऑफसाइड ऑप्शन. ग्रेट शॉट यार. आज स्ट्रोक या लवकर खेळ बिलकुल वाटलं नव्हते. क्रिकेटचं माधुर सौंदर्य, क्रिकेटची खूबसूरती, क्रिकेटचा हँडसम स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कव्हर ड्राइव्ह, लाजवाब 4 रन. तृप्त केले, मंत्रमुग्ध केले बॅटिंगने. Great shot! Ho ho ho! Flat, flat! Absolutely the fantastic, excellent shot over the cow corner mid wicket. Sharan.
ओव्हरमध्ये तिसरा षटकार, त्याचबरोबर एक चौकार, 9 बॉल प्लस 2 अशा 2 धावा आल्यात. एकूण मागणं षटक काय संघ 23 दिलेत आतापर्यंत, 25 तब्बल. वैयक्तिक 23 वर अभिषेक. व्हॉट अ लवली प्लेट बाय अभिषेक पाटील. बॅकफुट गेला मिस्टर मिंगशो स्क्वेअर लेगला तो परिषद झाला. आडवी तर सिंगल अर्जित केली. सिंगलने धूम धडाक्यामध्ये पुढे जाताना मदनना प्रतिष्ठान यामुळे बनवल्यात. पहिली ओव्हरची खूप मार खाला संदेश पाटील. बॅटिंग मध्ये फ्लॉप, गोलंदाजी नावं लावला साजेशी झाली नाही. संपूर्ण मॅच त्याच्या विरोधात. दमदार सुरुवात. 26 बनल्यात, 54 बनवायच्यात. आता 18 चेंडूचा खेळ बाकी. 18 मध्ये 28. म्हणून भाच्याला बोलवलं मामाने का कर भाच्या काहीतरी कर. मामा फसलाय, मामाचं टीम फसले. त्या मामाच्या फसलेल्या टीमला कदाचित तू काढशील म्हणून तुझ्यावर भाच्या भरोसा आहे. विनायक केनी कॅप्टनचा भाच्या, खांद्यावर जबाबदारी. कारण मॅच जवळजवळ हवा काढल्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये तब्बल चोपल्या. अभिषेकने बॅट मध्ये 3 षटकार, चौकार 1. संदेश पाटीलला खर्चिक. 26 वर 0 गडी बाद. आता 18 चेंडूचा खेळ बाकी आणि फायनल मध्ये पोहोचवण्यासाठी 18 मध्ये आहे, आता 28. तर उद्यासाठी खास गुपित ठेवलेलं आहे, परंतु प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी असेल. गुपित होणार नाही, आजच आम्ही जाहीर करतो होतो का मोठ्या संख्येने या मित्रांनो टीपीएलचा थरार करते. तर तुमच्यासाठी ठेवण्यात आले सोन्याची अंगठी. 2 कूलर प्रदीपजी विचारे आणि 1 सोन्याची अंगठी. 70,000च्या आसपास सोनं गेलं मित्रांनो. मोठ्या संख्येने या. 2 कूलर आणि 1 सोन्याची अंगठी प्रेक्षकांची खास. ओ हो, खराब सुरुवात. जे कमावलं होतं बॅटिंग मध्ये ते गमावण्याच्या स्थितीमध्ये पहिला चेंडू रिलीज. वाईट +2. पिचिंग डाऊन द लेग साइड इज अनदर वाईट. एक्स्ट्रा मुटू. 28 धावा. येस, 9 वाजल्यापासून सुरुवात होईल. मॅच पडेल पहिला 9:30, पण त्या अगोदर काय ग्रेट शॉट यार. Oh, great catch! Catches win the matches. Superb duper catch on the square leg backward. अजूनही मात्र विश्वास बसत नाहीये विक्रांतचा. ओ माय गॉड, अक्षर पिशक काढत होता तर अभिषेकचा हा झेल. What a spectacular catch taken on the backward square leg deep. आज झेल जी खेळी अभिषेकची मात्र संपुष्टात आणणार होती. हाडला का अभिषेक. फक्त तोच सहन घेऊ शकत होता. अचंबित सरप्राईज कॅच यालाच म्हटलं जातं. म्हणून क्रिकेटमध्ये म्हटलं पकडो कॅच जितो मॅच. एक्सलेंट कॅच. इथे ब्रेक थ्रू, इथे कलाटणी म्हणणारा क्षण असू शकतो. टर्निंग पॉइंट ऑफ मॅच ही संधी आहे विनायकला पलटवार करण्यासाठी. कारण जो जोडलेला होता, त्याने तोडलेलं होतं पहिल्याच ओव्हरमध्ये, ज्याने खूप मार दिला होता संदेश पाटला, तो फलंदाज तंबूच्या आचऱ्याला जाताना कमाल केली. मॅच मध्ये दमदार सुरुवात करून दिली मदननाला प्रतिष्ठान टीमला. 28 वर पहिली सफलता. बॅट्समॅन परतला. जाताना सांगितलंय का टायगरने जी खेळी सोडले ती अबाधित ठेव विक्रांत आणि नवीन येणारा रुपेशला. 3रा क्रमांक रुपेश परतल्या मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. परतल्यानंतर अभिषेक. विनायक केनी मिडल ऑफ स्टंपला परत चेंडूला मात्र बॅकफुटवर जाताना टर्न केले. मिड विकेटवर क्षेत्रक्षणी फील करेल. सिंगलने मात्र खातं कोलतोय. आले बॅट्समॅन रुपेश पाटील. ओपन द अकाउंट नाउ टोटल मोर टू स्कोर ऑन 29 एक्झॅक्टली. अ लॉस ऑफ द अभिषेक पाटील विकेट. मदन नाना प्रतिष्ठान पिच्छा करताना 29 बनल्यात. 1 गडी बाद. 56 हव्यात मॅच जिंकण्यासाठी. 4 वरची मॅच. दुसरं टाकताना टीम कडून आपलं पहिलं विनायक केनी. अपसाईड इथे थांबणार नाहीये.
कारण मॅच मध्ये पहिल्या इनिंग मध्ये आपली धुलाई केली होती या बॅट्समॅनने, त्याला व्याजासहित परत पेड करणारा हा सांगणा षटकार ठोकला. जसं स्ट्राईक चौकाराने खातो कोणतं विक्रांत पाटील दमदार, ज्यांनी स्कोर वाढले स्कोर वरती. मदन नाना प्रतिष्ठान टीमचा पोहोचतो 33 वर. दिवस तलिवली प्रीमियर लीग 2024 पर्व 15 ही साक्षी आहे तुम्हा सर्वांची प्रेमाची. ही साक्षी आहे 15 वर्षाच्या अतूट मान सन्मानाची. ही आहे 15 वर्षाची परंपरा तुमच्या आमच्या सर्व एकत्र येण्याची. एकत्रपणा जोपासलाय आणि बलीने म्हटलं होतं ही गावकीची एकत्रपणा आणतो TPL, आणि त्यासाठी मात्र सर्व ग्रामस्थ असतील, सर्व प्रत्येक आलीची मध्ये प्रत्येक मुलगा मात्र सरळ हातामध्ये काही ना काम येईल ते काम मात्र आपल्या पदरी पडून ती जबाबदारी पेळतो. त्यासाठी अखंडीपणे 15 वर्ष आमचा हा सोहळा तुमच्या भेटीला आम्ही घेऊन येतो. मान सन्मान वाढवणारी, प्रतिष्ठा वाढवणारी TPL तलिवली प्रीमियर लीग आज शेवटची मॅच. ओ गोट, परंतु संधी आहे स्मिथ. ओ टक्कर झाली सुदैवी मात्र ठरला विक्रांत. 2 एक्स्ट्रार एका बाजूला स्मिथ, ज्यांच्या नावाने टीम मात्र ओनर बलिराम पाटीलने इथे प्रस्थापित केली, त्याच नावाने तो खेळाडू आला होता स्मिथ, जेल सुटलाय. धाव मात्र मिळाला 2. विक्रांत पोहोचते 2 एक्स्ट्रा वर. टीम 35 वर 35. विनायक कमजिंग बोर्ड राईट म्हणून गुडले टप्पा बॅकफुट वर जाताना एक संधी मात्र आलेली आहे. संधीचं सोनं करताना तो क्षेत्ररक्षण त्याने खेळली मात्र अभिषेक पाटीलची सोमच ना घोट यार मनात भरलं यार, दिलामध्ये राज्य केलं 2 जळगोळ सोमने. व्हॉट अ लवली यार बॉडी लँग्वेज म्हणून लारा बिलकुल प्रदीपची विचार वाटत नाही का हा छानसा छोटासा नन्ना मुन्ना जादूगार जादू करेल. जादू केले खरं आहे ते, विश्वास बसवायला पात्र ठरतो सोम. व्हॉट अ कॅच यार, आणले कॅचने. शहाने आणताना मॅच मध्ये पलटवार करण्याची संधी दिली आहे सोहमच्या 2 झेलने. धावसंख्या आहे 35 आहे. येस, येणारे चेंडू मात्र शिल्लक आहे 13 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी आता 19 धावा. 13 चेंडू 19 धावा. मॅच जर बरोबर झाली, टाय झाली तर सुपर ओव्हर. आतापर्यंत अजून सकाळपासून एकही सुपर ओव्हर पाहायला मिळाला नाही. कदाचित ही शेवटची मॅच सुपर ओव्हर मध्ये जाईल काय, त्यासाठी मात्र खेळ पाहायला लागेल. 13 चेंडूचा 13 मध्ये 19 धावा मदन नाना प्रतिष्ठान टीमला हव्यात फायनल मध्ये पोहोचवण्यासाठी. फायनलची मॅच आम्ही उद्या खेळू. उद्या 7. आज अग्रिकोळी या प्रीमियर लीगची फायनल 8वी असेल मॅच. तब्बल 8 मॅचेस आम्ही उद्या खेळू, परंतु पहिला चेंडू 9:30 वाजता पडेल याची दक्षता घ्या. गोलंदाजी मार्ग विनायक केनी. शेवटचा चेंडू दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आपला परफेक्टली मुंडा चूक केली मी म्हणेन. विकेट किपर असताना स्वतः ओनर कॅप्टन बलिराम पाटील व्हेरी डिसपॉइंटेड मिस्टेक. अनदर रन टू द लास्ट बॉल इन द सेकंड ओव्हर. दुसऱ्या ओव्हरच्या शेवटच्या बॉल मध्ये एक सिंगल आली. ओव्हरचे झाले दुसऱ्या समाप्ती 36 बनल्या. स्कोर बोर्ड ते लावल्या गेल्या 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मदन नाना प्रतिष्ठान पिच्छा करता 56 धावांचा. 12 चेंडूचा खेळ आता बाकी 12 मध्ये 18. 12 गेंदे 18. व्हॉट अ मॅच. तलिवली प्रीमियर लीग 2024 पर्व 15 तिथे मॅच जिंकले. प्रतिष्ठेची मॅच. मदन नाना प्रतिष्ठान विवेक स्मिथ 11 पहिल्यांदा बॅटिंग करता 4 ओव्हरच्या खेळ मध्ये बनवल्या. 53 धावा 54 धावांचा टार्गेट सेट. त्याला उत्तर देताना मदन नाना प्रतिष्ठानने 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये बनवले 36. 12 मध्ये आता 18 धावांची आवश्यकता. 12 गेंदे 18 रन. दोन 2019 9व्या पर्वामध्ये ज्या गोलंदाजाने ज्या गोलंदाजाने 40+ क्रिकेट काय असतं तिथून स्फूर्ती घेऊन माझी शरीराची जी रचना मी बदलली ते घेताना सायकल पटोलाला हा उत्कृष्ट गोलंदाज येतो कॅप्टन स्मिथ 11 बलिराम पाटील.
12 चेंडू 18. स्थिर ठेव असं सांगितलंय मुलाला स्मिथला. कॉन्सन्ट्रेशन महत्वाची बाब आहे मित्रा, असा अनुभव घेतला वडिलांनी. 12 मध्ये 18. बलिराम पाटील राईट मोर द विकेट. पहिला चेंडू लाखा मोलाचा तोलून मापून टाकला. चेंज ऑफ द पेस नाईसली. म्हणून 2019 ला मी किताब मिळाला होता सांगणार. पहिला चेंडू सोडला स्लो वन. व्हॉट अ बॉलिंग बलिराम पाटील. क्लेवर बॉलिंग. बीट केलाय बॅट्समन आहे समोर रुपेश पाटील. रुपेश पाटील ऑन स्ट्राइक. बलिराम पाटील comes in. Great stroke, just like the Virat Kohli styling shot. हो my God. Inside just out, completely face of the bat. What a movement of the both legs and attractive field the extra cover. Handsome stroke. क्रिकेटची खूबसूरती, क्रिकेटचं मादुक सौंदर्य दाखवले स्ट्रोक मध्ये. What a great shot यार. शब्द अपुरे पडतात. आता 10 मध्ये 12 धावा. किती जवळ आणलाय शेतकऱ्याने. आजच्या दिवसातला सर्वात देखणा स्ट्रोक. पुन्हा एकदा अप ड्राईव्ह केला. दुसरा टप्पा लॉंग ऑफ त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सिंगल घेतली. तिसरी धाव मागात पडेल, जरूर पडली कारण दूर होता मनोज वैती. मनोज वैती गोल्डन डकचा शिकार. पहिल्या मॅच मध्ये त्याचा भाऊ गोल्डन डकचा शिकार याच पद्धतीने लाराच्या गुड चुकीमध्ये बाद. आता मात्र प्रयास केला त्याचा भाऊ त्याच डायमंड डक वरती मध्ये परतला. एकही चेंडू न खेळता. काय योगायोग पहा. हे पर्व 15 मध्ये दोन्हीच्या दोन भाऊ धावचित होताना डायमंड डकचा शिकार ठरले. पहिल्या मॅच मध्ये त्याचा भाऊ चिंतामण वैती डायमंड डकचा शिकार धावबाद. आता त्याचा भाऊ डायमंड डकचा शिकार धावबाद. ग्रेट. यासाठी मात्र ओळखले जाते टेरिफिक पॉवरफुल प्रीमियर लीग TPL तलवली प्रीमियर लीग पर्व 15. मॅच मध्ये जान आणली आहे. स्कोर आहे 43, बनवायचे 54. अजून 11 धावांची आवश्यकता. बली निघालाय. उंची घेतलेला चेंडू मुलगाला पाण्यासारखे. मात्र बलिराम काहीच उरलं नाही. उरलं सुरलं बॅट्समन घेऊन गेला. मिळून गेला 6 धावा. हो माय गॉड. असं वाटलं का डाऊन द बॉल छोटा स्मिथ येईल त्याच्या नावाने टीम भरले. बलिराम पाटीलने त्याला मस्त पैकी दस्तक देऊन गेला. ओलांडून गेला षटकार बॅट मधून बर असताना. रुपेश पाटील क्लेवर बॉलिंग. 8 मध्ये फक्त 5. मॅच कुठे होती, मॅच कुठे आणली त्याचा श्रेय जाईल रुपेश पाटील. 8 चेंडू आणि 5. 8 गेंदे 5 रन. अबे फ्रॉम द बॉडी. व्हाट अ कडक थ्रू द कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर. चेंडू फरार केला 4 रन. ग्रेट बॅटिंग आहे रुपेश. तापवली खऱ्या अर्थात तापवली ती अभिषेक पाटीलने. ते तापतेल्या पाण्यावर निखारे सोडलं रुपेश पाटीलने. आता फक्त 7 चेंडू मध्ये 1 धाव. काय बॅटिंग केली यार. तृप्त केलं, समाधान मिळवणारी बॅटिंग. मंत्रमुग्ध डोळ्यांच्या पाने फोडून गेला अभिषेक नंतर हा रुपेश पाटील. मदन नाना प्रतिष्ठानला प्रतिष्ठा मिळवून देणारा खेळ. आता 7 मध्ये केवळ 1. ग्रेट बॉलिंग. हा चेंडू एवढा लेट का. व्हॉट अ आउटस्विंग यार. एंड ऑफ द 3rd ओव्हर. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त. 54 धावांसंख्येला उत्तर स्मिथ 11 ला देताना मदन नाना प्रतिष्ठाने बनवल्यात इथे धावा तब्बल 45 कशा असणार. काय तुम्ही धावा लावल्याच नाही. 53 धावा. वाट लावलीस काय बोलते. उठवा गेला एकदमच 6 मध्ये 1. स्कोर लेवल झालेली आहे. फक्त 1 धाव. अर्जित सम्राट प्रदीपजी विचारे पहा कसा खेळ. तृप्त गेलं मी म्हणेन प्रदीप. ला जबाब अनबिलिबल बॅटिंग बाय अभिषेक नंतर देन रुपेश. सामन्याचे दोरा योग्य. 1 धाव जर काढली तर रोख रुपये 1000. कोणाकडून सागर कडून ही 1 धाव जर सागर साठी रोख रुपये 1000. भावेश पाटील कडून टीम ओनर मदन नाना प्रतिष्ठानचे ओनर भावेश कडून ही सिंगल काढली तर हो 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 सुपर सुपर. भामिका बाग 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 बाग. अरे धाव सेलिब्रेशन भावेश साठी. भावेश पाटील. तुझं नाव भावेश पाटील. भावेश ओनर कडून टीम कडून दिले गेले 1000 रुपये. स्ट्रायकर कडून 1 धाव किती लाखा मुलाची होती. ओनरला मध्ये मॅच जिंकले. फायनल मध्ये जाणारा दुसरा टीम अग्री कोली या मधून पहिला दिवस
गाजवला मदानाला प्रतिष्ठान जय बालाजी या टीमने. भावेश पाटील दुसऱ्या बाजूला जय बालाजी टीम ज्ञानेश्वर मडवी यांची टीम मध्ये भिडणार. उद्या पाहू यांचा फायनल मध्ये आमना सामना यांची टक्कर. नाव टाइम टू द प्लेअर ऑफ द मॅच. ओव्हर टाकले त्यांनी.